जय जोहार संगवारी हो। मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी में आप मन के बिल्कुल स्वागत करता हूँ। और आज हम लेके आए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रही है जम्मो भाई बहनी मन बर एक अच्छा से एमसीक्यू सीरीज। बिल्कुल हमारे मन से जुड़े रहो। छत्तीसगढ़ पुलिस वन रक्षक सब इंस्पेक्टर के जे भाई बहनी मन तैयारी करत थे ओकर मन पर बहुत बढ़िया सुघर हमन वीडियो लाथन है ना, जेमे प्रत्येक दिन लगभग मतलब बिल्कुल मिलत जाई का एमसीक्यू मिलत जाई और बहुत सुंदर सुंदर। आज हमन जे बात करने वाला हन वो हाबे हमार पर्यटन। हमार छत्तीसगढ़ धरातल भूमि है, जानत थे पर्यटन पर बहुत जाने जाते और जिला हमन घूमथन घलो। पर आज देखतन कि आप मन परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बात ला कतना जानते हो कतना नहीं जानो, और नहीं जाना तो भी कोई बात नहीं है, आपन मोरसन बने रहो और सब चीज ला मैं बिल्कुल आप मन ला बताऊं दोस्तों। तो चलो आज के सेशन ला हम चालू करथन और बिल्कुल है ना ध्यान से देखना है, आखिरी तक देखना है, अपना हर चीज ला बहुत मजेदार तरीके से समझाऊं और बिल्कुल बने रहो। चलो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब घलो करत रहो, वो तो आप मन के बिल्कुल कर्तव्य बनते, जैसे हमार कर्तव्य बनते आप मन के प्रति अच्छा एमसीक्यू लाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थल को केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप मन ला बताना है ये कौन से तीर्थ है जिला हम कथन का केदार तीर्थ। तो देखो आप मन के चार ऑप्शन है, डीपाडी, मतकुदीप, पीथमपुर और श्वेतगंगा। याद रखो दोस्तों डीपाडी कहां है, ये आप मन के बलरामपुर में स्थित है, याद रखना है। बलरामपुर के एक पुरातात्विक स्थल है। कौन से स्थल है? ये है पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और प्रश्न आते कि ये कौन से नदी के तट पर है, तो याद रखना है ये हमारे कन्हार नदी के तट पर है। भाई कौन से जगह है? दीपाडी है। तो ये बात ला बिल्कुल झन बुलाओ और हमारे साथ में बिल्कुल बने रहो दोस्तों। चलो दूसरा जो है मतकुदीप। मतकुदीप आयकर बारे में आप मन ला जानना है बिल्कुल कि ये जो मतकुदीप है ये हबे आप मन के कहा मुंगेली में। कहा है दोस्तों? तो याद रखो ये हबे आपके कहा मुंगेली जिला के भीतर में आते और ये है ना, याद रखो शिवनाथ और मनियारी के संगम में, शिवनाथ व मनियारी नदी के संगम में स्थित है। मनियारी नदी के संगम में स्थित है दोस्तों, ये बात ला ध्यान में रखो। और यहाँ प्रत्येक वर्ष ईसाई धर्म के का लगते मेला लगते है ना, ईसाई धर्म मेला के आयोजन होते यहाँ प्रत्येक वर्ष। यह बात ला आप मन ला याद रखे। तो का बताओ हमें मतकुदीप के बारे में? मुंगेली जिला में स्थित है, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम में स्थित हावे यह, और यही जगह ला कथे दोस्तों केदार तीर्थ। तो यही हरे हमार का केदार तीर्थ के नाम से प्रचलित हावे। यह बात ला आप मन बिल्कुल ध्यान में रखो। तो पता रिस का आप मन ला और नहीं पता रिस अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल फटाक से टिक लगाना है, वो अपन सिलेक्शन लेके जाना है। तो मतकुदीप। पीथमपुर दोस्तों याद रखो ये जो पीथमपुर है ये जांजगीर चांपा जिला में स्थित एक जगह है और पीथमपुर जो है हसदेव नदी के तट पर है। यह प्रश्न पूछे जाते दोस्तों है ना, पीथमपुर जगह कौन से नदी के तट पर है? तो आप मतलब बिल्कुल लेकर जवाब दे देना है का हसदेव नदी के तट में ये स्थित हावे हमारे पीथमपुर। ठीक है। और यहाँ एक बहुत सुंदर हमार भोले जी के मंदिर हावे और वो मंदिर हावे याद रखो कालेश्वर महादेव। कई जगह कालेश्वर भी बोल देते और कई जगह क्या कह देते कलेश्वर महादेव मंदिर। तो याद रही कि नहीं रहा है कलेश्वर महादेव मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से स्थल में हावे? तो आप मन जवाब दो का पीथमपुर में। श्वेतगंगा ये हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐतिहासिक स्थल हावे और यह बात ला ध्यान में रखो ये हावे कौन से जिला में? तो ये हावे हमार मुंगेली जिला में। तो आप मन ला एक प्रश्न में दोस्तों बहुत सारा जानकारी दे हमारे पर्यटन के बारे में। तो डीपाडी बलरामपुर में, मतकुदीप मुंगेली में हावे है ना, पीथमपुर जांजगीर चांपा में और श्वेतगंगा कहाँ है आप मन के मुंगेली जिला में। तो कैसे लगी इस बिल्कुल बजा इसना। तो चलो आप मन ला दूसरा प्रश्न करवाता हूं मैं यहाँ। किस गुफा के द्वार को, किस गुफा की, ये द्वारा नहीं है दोस्तों ये द्वार है, पौरी दरवाजा कहा जाता है। तो हमार एक ठन गुफा है छत्तीसगढ़ में जेकर नाम है लक्ष्मण बेंगरा। याद रखो दोस्तों देकर नाम का है लक्ष्मण बेंगरा है और एकरे है ना याद रखो एकर जो द्वार है ओकर एक जो मुख्य मार्ग में द्वार है ओला कहा जाते का पौरी दरवाजा। तो याद रही बिल्कुल पौरी दरवाजा कहां के द्वार है? लक्ष्मण बेंगरा गुफा के द्वार है। और याद रखो जोगी मारा गुफा, ये तीनों गुफा दोस्तों ये हमार रामगिरी पहाड़ी में स्थित है। याद रखो कौन सी पहाड़ी में? रामगिरी पहाड़ी में स्थित है ये हमार तीनों गुफा। रामगिरी पहाड़ी कहां है दोस्तों? तो यह बात ला मन रख लोगे याद सरगुजम हावे। ठीक है। तो चलो अगला बात मैं बता तो एक से संबंधित और जानकारी का आप मन पता होना चाहिए। जोगी मारा गुफा किस काल से संबंधित है? तो याद रखो दोस्तों एकर संबंध है मौर्य काल से। मौर्य काल। तो मौर्य काल में आपके देवदासी ऋषि और देवदास ऋषि जिकर नाम है का सुतनुका और देवदत्त। सुतनुका व देवदत्त ये दोनों के प्रणय गाथा के वर्णन है ना। देवदत्त के प्रणय गाथा मतलब प्रेम है ना,
प्रणय गाथा एकर का मिलते वर्णन मिलते दोस्तों। ये गाथा के जानकारी हमला कहां मिलते, जोगी मारा गुफा में मिलते। और ये कौन से है ना, कौन से भाषा में कही तो आप मतलब बता देना ये पाली भाषा में लिखा है। और अगर लिपि पूछ दी दोस्तों तो बिल्कुल बता देना है का ब्राह्मी लिपि। तो का बात बता हमें आप मल्ला है ना, जोगी मारा गुफा रामगिरी पहाड़ी स्थित है ना, स्थित है रामगिरी में। और दूसरा बात बता हो ये मौर्य काल से संबंधित है। काकर प्रणय गाथा लिखा है तो देवदत्ताओं सुतनुका के प्रणय गाथा लिखा है। कौन से भाषा में, पाली भाषा में लिखा है और ब्राह्मी लिपि में लिखा है। चलो सीता बेंगरा गुफा ये जाने जाते हमारे छत्तीसगढ़ के कहा रही है प्राचीनतम नाट्यशाला। याद रख लो दोस्तों, ये है हमारे का प्राचीनतम नाट्यशाला है, दूसरी शताब्दी के करीब माने जाते ये नाट्यशाला। कैलाश गुफा दोस्तों एक बारे में थोड़ा जानकारी रखू। एक कैलाश गुफा आप मतलब कहां मिली, जसपुर में मिली। और ये जसपुर में हमार संत गहिरा गुरु, याद रखो दोस्तों, संत गहिरा गुरु यहाँ का करे एक आश्रम रही, संत गहिरा गुरु के आश्रम स्थित है ना जसपुर में। तो ये बात बिल्कुल याद रखो। और संत गहिरा गुरु के नाम से है ना, ये कौन से जनजाति पूछे जाई तो आप मतलब बता देना ये कंवर जाति से बिलोंग करते। और याद रखो एकर नाम से रखे गए काला सरगुजा के विश्वविद्यालय ला एकरे नाम से रखे गए। तो बिल्कुल आप मतलब जानकारी रखना है। एक कैलाश गुफा है जसपुर में, जहां कैलाश गुफा में है संत गहिरा गुरु जी के आश्रम है। और संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति से बिलोंग करते और एकरे नाम से रखे गए का सरगुजा विश्वविद्यालय के। तो आप मतलब बिल्कुल, और अगर एक प्रकार से प्रश्न बने तो तैयारी बिल्कुल डट के करना है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते, मजा आते तो बढ़ के चलना है। चलो अगला प्रश्न है भीतर है ना, भीतघरा आश्रम कहां है। तो याद रखो भीतघरा आश्रम निम्न में से किस जनजाति के उत्थान के लिए संचालित किया जाता है दोस्तों। तो ये भीतघरा आश्रम याद रखो कौन से जनजाति, बिरहोर जनजाति के है ना उत्थान पर ये कार्य करते। और एकर स्थापना करे रही से काकर स्थापना, भीतघरा आश्रम। तो याद रखो भीतघरा आश्रम की स्थापना करे रही से 1992-93 में स्थापना करे रही से। और एकर वर्तमान में जो संचालन करते, याद रखो एकर वर्तमान में संचालक कौन हवे तो है ना, अभी हाल ही में पद्मश्री मिले दोस्तों जेकर नाम है का जागेश्वर यादव जी। जागेश्वर यादव जी जिला हाल ही में का मिले 2024 में है ना, बिरहोर जनजाति के उत्थान पर अतुलनीय कार्य करी से, जिकर कारण से 2024 में भारत सरकार के द्वारा एलका दे गए पद्मश्री प्रदान करे गए। बिल्कुल ये बात ला ध्यान में रखो। और जागेश्वर यादव जी ला कहे जाते बिरहोर के भाई के नाम से घलो जाने जाते। का नाम से जाने जाते दोस्तों, बिरहोर के भाई कौन ला कहते अगर आप मतलब पूछी तो आप मन एक हम का कहो है ना, जागेश्वर यादव जी ला कौन ला 2024 में पद्मश्री मिले, जागेश्वर यादव ला कास क्षेत्र में मिले, समाज सेवा के क्षेत्र में काबरे बिरहोर जनजाति के लोगन मतलब शिक्षा से जोड़े के बहुत अच्छा काम करी से और निरंतर काम करत थे। तो ऐसा सुघर आदमी मन के हम बिल्कुल नतमस्तक करथन। चलो आगे बढ़थन दोस्तों है ना, यही जानकारी के साथ मैं बिल्कुल आगे बढ़ूं। चंद्रगिरी पहाड़ी का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। तो चंद्रगिरी पहाड़ी कहां है तो इला तो पहली जान लो, ये यहाँ पे हमारे कहां डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ में 3 पहाड़ी है, बिल्कुल याद रखना। डोंगरगढ़ की पहाड़ी है जब बमलेश्वरी माता के मंदिर है। और एक है भाई आपके का चंद्रगिरी के पहाड़ी जे में है ना हमार जैन धर्म तीर्थ स्थल है ना। और एक है प्रज्ञागिरी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है दोस्तों। तो याद रखो जैन धर्म से संबंधित स्थल है। और यही में 18 फरवरी है ना 2024 को जैन मुनि विद्यासागर जी जैन मुनि विद्यासागर जी का यहाँ पे क्या हुआ है, संथारा हुआ है। संथारा का मतलब होता है उपवास पद्धति के द्वारा अपने जीवन का क्या कर देना, त्याग कर देना। तो संथारा 18 फरवरी 2024 को है ना जैन मुनि विद्यासागर जी ने इन्हें यहाँ पे अपना है ना प्राण क्या कर दिए, त्याग दिए। और कौन से पद्धति से, संथारा पद्धति से। याद रखिएगा इस बात को। तो चलो आगे बढ़ते। आज के हमारे 5वां जो प्रश्न है वो है करमंदा गुफा में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में का मनाए जाते तो मेला होते। बिल्कुल जानना है माघ पूर्णिमा में हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत जगह मेला होते, जिनमें एक जगह है का करमंदा गुफा। अब ये करमंदा गुफा कहां है दोस्तों, तो आप मतलब बिल्कुल बता देना है करमंदा गुफा है कहां, हमारे कबीर धाम में। याद रखो बिल्कुल करमंदा गुफा कहीं तक कहां है, कबीर धाम में है। और आप मतलब एक और चीज बता दे तो धमतरी में
धमतरी के सिहावा क्षेत्र में का है सप्त ऋषि आश्रम। याद रखो दोस्तों, का आश्रम है? सप्त ऋषि आश्रम है, यह बात ला ध्यान में रखो। तो सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषि के आश्रम मिल ही में, और ये सातों नाम मतलब आप मतलब का करना है, याद भी रख लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा बात हुई। याद रख लेना चाहिए दोस्तों, बार बार पढ़ो तो सब चीज याद होते। जैसे आप मन के मिली का अंगिरा ऋषि आश्रम, अंगिरा ऋषि के जी आश्रम है। अगस्त ऋषि के आश्रम है, अगस्त ऋषि आश्रम मिली। कंकर ऋषि आश्रम मिली, कंकर ऋषि आश्रम मिली, है ना। मकरभंज आश्रम मिली, मकरभंज ऋषि आश्रम मिली आप मल्ला, मकरभंज, है ना। आप मल्ला मिली श्रृंगी ऋषि आश्रम मिली, श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम मिली। तो ये हमारे कहा रे, ये सब ऋषि मुनि के कहा रे, बिल्कुल याद रखो। आश्रम मन हरे, है ना। गौतम ऋषि के आश्रम मिले, एक नाम याद रख लो, का गौतम ऋषि है। अच्छा एक बात याद रखो, कंकर ऋषि जो आश्रम है ना वो कांकेर में स्थित है ना, यह बात आप बिल्कुल ध्यान में रखो। तो का बता ना, अंगिरा, अगस्त, कंकर, मकरभंज, श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, और एक हाँ आपके वो बिल्कुल याद रख लो, मुचकुंद ऋषि, मुचकुंद ऋषि, यह बिल्कुल ध्यान में रखो, मुचकुंद ऋषि। तो ये हमारे कहा है सप्त ऋषि है, और एक बिल्कुल आश्रम कहां है तो याद रख लो। कांकेर में कौन से ऋषि का आश्रम है तो आप मन बता दो, काकर आश्रम है, कंकर ऋषि जी के कहा है यहाँ आश्रम स्थित है। ये बात ला बिल्कुल ध्यान से आंसर कर लो, ठीक है। तो मजा आते, नया नया जानकारी जाने मिला थे, तो बहुत अच्छा सुघर बात है हमारे मन पर। चलो आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, डुमाली पहाड़ी कहां स्थित है तो याद रखो दोस्तों, हमारा डुमाली पहाड़ी कहां है, कांकेर में। तो कांकेर में एक और प्रसिद्ध पहाड़ है जेकर नाम है का गड़िया पहाड़। तो याद रखो दोस्तों, गड़िया पहाड़, डुमाली पहाड़ कहां स्थित है तो कांकेर में ये स्थित हवे, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो आगे चलते हैं। मधेश्वर पहाड़ कहां स्थित है तो मधेश्वर पहाड़ दोस्तों ये जसपुर जिला में स्थित है, ये ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़बसला मेला का आयोजन किस जिला में होता है तो ये कांकेर में होते। अभी देखें ना जी, अभी देखें कौन कौन से पहाड़ देखे हैं, ये देखो हमारा, है ना। तो ये याद करे जाते, डुमाली और दूसरा का गड़िया। अब हमारा नाम आगे का वापस गढ़बसला मेला। तो गढ़बसला मेला में, है ना, कहां होते, कांकेर में होते। तो अतनी देर तुरंत आप मतलब याद कर लेना है का डुमाली पहाड़ और, है ना, गड़िया पहाड़, डुमाली पहाड़ और गड़िया पहाड़। एक घाव बोल देना है अपन जुबान ले, अपने यहाँ पे मन का हो जाए, याद हो जाए। जब जब वो जगह का नाम आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ हम डुमाली पहाड़ पढ़े हैं और गड़िया पहाड़ पढ़े। चलो आगे जाता। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल फूलों के घाटी के नाम से जाने जाते तो ये छत्तीसगढ़ के हमार लोरो घाट हरे जिला, है ना। ये लोरो घाट कहां है कही तो दोस्तों याद रखो, जसपुर में। जसपुर में छत्तीसगढ़ के जो लोरो घाट है ओला कहे जाते का फूलों की घाटी के नाम से जाने जाते। और चैतुरगढ़ ला का कहते, छत्तीसगढ़ के कश्मीर, छत्तीसगढ़ के का कहते दोस्तों तो कश्मीर कहते। और एशिया का पहला कैथोलिक चर्च, सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कहां है एशिया का तो वो याद रखो दोस्तों, कहां है, कुनकुरी में है, ये बिल्कुल ध्यान में रखो। महादेव पहाड़ी कहां है तो महादेव पहाड़ी आप मन के कहां मिली, सरगुजा में मिली दोस्तों, बिल्कुल ये बात ला ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़तन हमन। हमार अगला प्रश्न है, शंकर खोल गुफा कहां स्थित है। अगर आप मन चैतुरगढ़ घूमे बर जाओ, जो छत्तीसगढ़ के का कथे कश्मीर कथे, तो वहां ले बड़ दूरियल नीचे उतरो तो एक ठन गुफा मिली, और वो गुफा भयंकर ठंडा रहते, एकदम एसी बरोबर। आप मतलब गर्मी भरी गर्मी में गिरे दोस्तों हमन, हाँ तो बाकी जगह पसीना हो गए, वहां जाके बाद ऐसे लगा थे कि एसी चला थे और ज्यादा में चला थे, हमारा ठंडी लग गई से, ठीक है। तो बहुत अच्छा जगह है शंकर गोल गुफा, और ये कहां है, चैतुरगढ़ में। बिल्कुल आप मतलब समय मिले तो जरूर जाओ, जो छत्तीसगढ़ के कश्मीर भी कही जाते। चलो आगे देखते हैं। सरगांव स्थित जगह का नाम का है सरगांव। सरगांव में का है, धुमेश्वर देवी या धूमनाथ शिव की प्रतिमा का है, धुमेश्वर देवी या धूमनाथ शिव की प्रतिमा कहां है, सरगांव में है। और याद रखो ये सरगांव नामक जगह मतलब कहां मिली, मुंगेली में मिली दोस्तों। तो याद रख लेना है, सरगांव में कौन सा जगह, मुंगेली। और आप मतलब श्वेत गंगा भी बता रहे हो, याद करो यही मुंगेली में मैं आप मतलब ऊपर का बता रहे हो, श्वेत गंगा भी बता रहे हो दोस्तों। तो धीरे धीरे सब ला याद करना है। और यही मुंगेली में मैं आप मतलब बता रहे हो का मदको द्वीप। तो इसने करके पढ़ा जाओ ना तो आप मतलब सब याद होते। बार बार पढ़ो जी, कैसे याद नहीं हुई हम देखो। आप मन का तो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, याद नहीं हो सर, काबर नहीं हुई, 3 घात में ही बता रहे हो।
सब ला याद होगी सोई, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। तो आप मन कमेंट करा जो याद होते कि नहीं होते, है ना। और ये वीडियो आप मन के लिए फायदेमंद है कि नहीं है बिल्कुल बोल बताओ, ताकि भाई हम आगे कंटिन्यूअस अपन वीडियो ला बनाते रहो, है ना। कई जन मन आप समझ आते नहीं आए तो बहुल हम लोग कम से कम फीडबैक मिलना चाहिए ना, तो ये बिल्कुल यह बात आप ध्यान में रखो। चलो आगे चलतन, है ना। छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला किस जिले में मनाया जाता है? अब ऐला बता दूं तो फिर तो गड़बड़ है ना। तो एकर उत्तर ला आप मन मोला का करू, कमेंट करो। ऐसे लिखू कमेंट में 12 नंबर में आंसर ला लिखू भैया, 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर का हरेल कमेंट कर दो। छत्तीसगढ़ में लाची का मेला, याद रखो कौन से मेला? लाची का मेला कहां मनाया जाता है? तो ये मनाते हमारे सरगुजा जिला में मनाए जाते। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मरीन फॉसिल पार्क स्थित है, तो दोस्तों ये कहां है? मनेन्द्रगढ़ में है। ये हमार है ना पहला कहा रे मरीन फॉसिल पार्क हरे, ये बात ला आप मन याद रखो। अगला प्रश्न चलता है छत्तीसगढ़ के कश्मीर, अवेला तो आप मन काय करू, कमेंट करू भैया हो, है ना। कमेंट करके बताना है आप मन ला कि 15 नंबर के प्रश्न बता सर, ओकर उत्तर फलाना हो ही ठिकाना हो, ये आप मन ला कमेंट करना है भैया। चलो आगे चलता हूं मैं। यहां छत्तीसगढ़ का सीवा काशी किस जिले को कहा जाता है? तो सीवा काशी काला कहते? बिलासपुर जिला ला कहते, ये बात ला याद रखो। और यही जिला ला न्यायधानी भी कहते दोस्तों, और का कहते? न्यायधानी के नाम से गलो जाने जाते। काबर यहां हमार का है? बिलासपुर में हमार हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, यह बात ला ध्यान में रखो। तेकर सत्ती बिलासपुर ला न्यायधानी के नाम से भी जाने जाते। चलो अगला प्रश्न हम चलथन। प्रदेश का पहला पक्षी विहार कहां स्थित है? तो दोस्तों आप मतलब बिल्कुल बता देना, महासमुंद, बेमेतरा, बालोद, धमतरी। तो एकर सही जवाब है कहां? पहला पक्षी विहार है हमारे कहां? बेमेतरा में, और जगह के नाम है का? गिधवा। तो जगह का नाम है दोस्तों गिधवा नाम है। और यहां एक बार पक्षी महोत्सव को भी आयोजन कर से 29-30 जनवरी के आसपास, है ना। तो यह बात ला ध्यान में रखो, हमारे छत्तीसगढ़ में पहला पक्षी महोत्सव कहां मनाए रही से? तो यही गिधवा में मनाए रही से। और गिधवा कहां है? बेमेतरा में। और बेमेतरा में का नाम है यह? तो ये पक्षी विहार है दोस्तों, याद रखो। महर्षि महेश योगी जी का आश्रम कहां स्थित है? तो दोस्तों एकर आश्रम हावे कहां? पंडुका में। और पंडुका नामक जगह कहां है? ये तो बड़ जनजाना थोड़ी हमार संगवारी मन जाना थी। पंडुका कहां है? तो ये हावे गरियाबंद में हावे। तो इसने प्रश्न बनते हमारे एग्जाम मन में, और हम जेल भूला जाथन, ठीक है। तो याद रखू ना, चलो बढ़िया, है ना। कलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, तो याद रखू दोस्तों कलेश्वर महादेव मंदिर। आप मतलब थोड़ा देर पहले बताओ ये कहां है? कलेश्वर भी बोलते और कालेश्वर भी बोल देते ना। कलेश्वर या कालेश्वर महादेव जो मंदिर है वो कहां है? पीथमपुर में है। पीथमपुर कौन से नदी के किनारे है? हसदेव नदी के किनारे है। पीथमपुर कौन से जिला में है? जांजगीर चांपा जिला में। ये ध्यान में बिल्कुल आप मन रखो, है ना। चलो अगला प्रश्न एकरे से संबंधित तो बहुत मजेदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखो दोस्तों मंदिर के नाम एक के जैसे लगा, केदारेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो केदारेश्वर महादेव मंदिर कहां है? हमार मल्हार में। जेला हम का कहथन? पतालेश्वर के नाम से भी जानतन, याद रखो ना, पतालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से। और यही मलाल में डिंडेश्वरी देवी मंदिर है। डिंडेश्वरी देवी मंदिर गलो हावे दोस्तों, यह बात ला आप बिल्कुल जान के रखो, याद रख लू ना। तो कहां की बात कर तुम्हें? मल्हार। मल्हार में कहा है? मल्हार में आपके केदारेश्वर महादेव मंदिर है, जिला पतालेश्वर महादेव मंदिर भी कहते। और यहां एक देवी के मंदिर है, जिला कहते डिंडेश्वरी देवी मंदिर। पीथमपुर बताओ अभी कालेश्वर महादेव मंदिर है ना, हसदो नदी के तट में जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, यह बात ला आप मल्ला बताओ। सिहावा में कहा है? कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, यह बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है। कुलेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ये हमारे कहां है? राजिम गरियाबंद में स्थित है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। तो हमारा उत्तर का होगा कौन से जोड़ा सुमेलित नहीं है जी? डी ऑप्शन हमारे क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये बात ला आप मन ध्यान में रखो। तो बड़ा मजा आते क्वेश्चन है, तो इसने ढक के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आप मन बरलात रहो। बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताते रहना है कि सर हमारा मजा आते, आप और वीडियो लाओ। तो मैं आप मन बनाओ, भरपूर प्रयास करो और मिल के मेहनत करो। सफलता ला बिल्कुल अपन हाथ से जावन नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, ठीक है। ये जिद पाल के रखो दोस्तों।
है ना, बिल्कुल होना चाहिए, जिद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहे जाने वाले बुका जलाशय, मतलब छत्तीसगढ़ में एक बुका जलाशय है। का जलाशय है? बुका जलाशय है ना। जिला कथन हमन का छत्तीसगढ़ के मॉरिशस, का कथन? छत्तीसगढ़ के मॉरिशस कथन। और वो छत्तीसगढ़ के मॉरिशस बुका जलाशय कौन से जिला में? तो आप मन के उत्तर हो जाए का, ये हाबे आप मन के कोरबा जिला में स्थित है दोस्तों। ये बात ला बिल्कुल आप मन ध्यान में रखो, ठीक है। बड़ मोबाइल बास्ते जी, मोबाइल के घलो बहुत परेशानी किसे करबे तो हमला उठाना नहीं है। काबर हम अपन तैयारी में लगे, जे समय तैयारी में लगे 2-3 घाव फोन आई ना, तब जानबो कि इमरजेंसी आगे तबे फोन ला उठाबो, अदरवाइज हम नहीं उठान। हम भाई हम काम करत हन तो काम के समय में फोन काबर उठाबो जी। चलो आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थल पर बंदरगाह के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमारे सिरगिट्टी आश्रम गरियाबंद में मिले। कौन से नदी के तट पर? पैरी नदी के तट पर। याद रखो दोस्तों, पैरी नदी के तट पर एक सिरगिट्टी आश्रम है। कहां? गरियाबंद में। और वहां मिले का हमारे सर्व प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले। कहां? छत्तीसगढ़ में। चलो याद रखो, है ना। आगे बढ़ते में, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी एवियरी, याद रखना, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी एवियरी कहां है? तो दोस्तों ये हबे कहां? लामनी बस्तर में। का पहला पक्षी एवियरी, पहला पक्षी पार का कहीं तक कहां है? वो तो हमारा हबे है कहां? कहां अभी बताओ मैं, याद रखो बेमेतरा जिला में है ना। वो बात ला बिल्कुल मत भूलो। तिलासीबाड़ा बलौदा बाजार, तिलासीबाड़ा बलौदा बाजार, ये हमार गुरु घासीदास बाबा के कहा रे समाधि स्थल हरे। यह बात ला याद रखो, है ना। गुरु घासीदास जी के हमार कहा रे यह समाधि स्थल हरे दोस्तों। तो यह बात ला अपन ध्यान में रखो, कई घाव इसने प्रश्न घलो आ जाते, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारक। छत्तीसगढ़ राज्य कुछ स्मारक ला कुछ जगह संरक्षित करते, और वो में शामिल है का हमार गुड़िहारी मंदिर। वो में का शामिल है? गुड़िहारी मंदिर शामिल है। और प्रश्न कहते कि ये कहां है? तो हम तो जाना था भैया ये कहां है, ये हाबे का बस्तर में हाबे। तो याद रखो बस्तर में का है हमार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संरक्षित करने वाला स्मारक जिला कहते गुड़िहारी मंदिर, वो हाबे हमार बस्तर में। और ये आज के हमारा आखिरी प्रश्न हरे, है ना। तो आप मतलब बताना भैया कि मां रुद्रेश्वरी देवी मंदिर कहां स्थित है, और कमेंट में लिखना है सर 25वां नंबर के ये हरे। और आप मतलब नहीं पता हो ना तो 4-5 जन है ना, कम से कम 10 जन आदमी मोल कमेंट में करो सर 25वां प्रश्न के उत्तर बता दो का, तो मैं बिल्कुल बता दूं कि मां रुद्रेश्वरी देवी के मंदिर कहां है। पर मैं आप मतलब देखना चाहता हूं कि आप मन कितना पान कमेंट करते हो। तो यही में मैं अपन बानिल विराम देता संगवारी हो, और मोर साथ बिल्कुल बने रहो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। और आप मन 2-4 चीज मत भूलाओ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ला। तो बिल्कुल मिलना है, दोबारा मिलना है, तो आप मन के बिल्कुल कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक के मोल बिल्कुल इंतजार रही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।